इतने जो बड़े लोग हैं वो लोग सेफ़ नहीं हैं, तो आम जो महिलाएं हैं वो कैसे सेफ़ रह सकती हैं। आते चलते चलते कोई ना कोई आपको आता जाता घूरता रहता है, और उसके बाद रात को बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है शाम के टाइम पे। सर दिल्ली में रहना एक्चुअली डिफ़िकल्ट टास्क तो है, क्योंकि यहाँ पे सर सेफ़ तो है नहीं। सो आफ्टर सीइंग ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग, आई थिंक कि हम सेफ़ नहीं हैं, और दिल्ली बिंग वेरी ऑनेस्ट सेफ़ जगह नहीं है। बहुत ज़्यादा डर लगता है, कोई भी आजकल ज्वेलरीज नहीं पहनना प्रेफर करता है। आपको सेफ़ फील नहीं होता है, रात को प्रेफर ही नहीं करती हूँ मैं कि बाहर जाऊँ। पहले से तो आई वुड से कि पहले का जो सिचुएशन था वहाँ से अभी बहुत सिक्योरिटी मिलता है। मैं मम्मी पापा के साथ थी, तब भी कुछ बॉयज़ बाइक के साथ हमारे गाड़ी पीछे कर रहे थे। जब एक सांसद की हो सकती, हम तो आम महिलाएं हैं, हमारे साथ तो कुछ भी हो सकता है। जी, रात में निकलने में मैम मैं तो ये हिम्मत नहीं कर पाती हूँ, बिना हस्बैंड के नहीं निकल। आज सुबह यानी 4 अगस्त के रोज़ जब सुबह करीब 6:15 बजे कांग्रेस सांसद सुधा रामाकृष्णा अपने चाणक्यपुरी स्थित घर से बाहर निकली मॉर्निंग वॉक के लिए, तब उन्हें नहीं पता था कि इतने हाई सिक्योरिटी जोन में, जहां पर पोलैंड एम्बेसी भी है, उसके बाहर से उनके साथ चेन स्नैचिंग की घटना हो जाएगी। घटना के वक्त उनके साथ डीएमके के सांसद रजाती भी मौजूद थे। दोनों मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। सुधा रामाकृष्णा ने एक पत्र लिखा है गृह मंत्री को, जिसमें उन्होंने बताया है कि जब वो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकली, तो जब वो पोलैंड एम्बेसी के बाहर पहुंची, सामने पहुंची, जो एक हाई सिक्योरिटी जोन है जहां पर सुरक्षा हमेशा रहती है, तैनात रहती है, तो वहां पर तभी एक शख्स सामने से आया, स्कूटर से, हेलमेट पहने था। वो आया और उसने उनकी चेन खींच ली, गले में पड़ी चेन खींच ली, स्नैच कर ली और भाग गया। उन्होंने बताया कि हालांकि वो जब चेन स्नैचिंग की घटना हुई तो वो गिरी नहीं, वो संभल गई। Today morning at about 6 o'clock, as usual, I went for walking along with my Rajya Sabha MP from Tamil Nadu, women MP. We both are walking nearby this embassy area. Opposite side, one person came with wearing helmet with a scooty. He came opposite to us. We are walking very cautiously near to platform. When he proceeded towards us, then I tried to give space to him to move. When he came near to us, he suddenly snatched my chain and tore my clothes. He snatched everything. Before I realized my clothes were torn, then I rescued the clothes. He taken my chain and he left. लेकिन यहाँ पर सवाल यही उठता है कि जब हाई सिक्योरिटी जोन में, इतने सुरक्षित इलाके में, जब एक महिला सांसद सुरक्षित नहीं है, तो दिल्ली की आम महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। तो अभी हम लोग दिल्ली में निकले हैं, यहाँ पर महिलाओं से बात करेंगे, जानेंगे कि वो दिल्ली में कितना सुरक्षित महसूस करती हैं। आइए उनसे बात करते हैं। तो हमारे साथ मैम है, बाहर से आई। कहाँ से आई मैम आप? मैं यूके में रहती हूँ। आप यूके में रहते हैं, तो दिल्ली आप मतलब जो नेटिव हैं, आप यहाँ के कि बाहर? मैं नेटिव हूँ, फरीदाबाद की। फरीदाबाद की नेटिव हैं। तो दिल्ली में अभी आपको मैं बताऊँ, आज सुबह कांग्रेस की सांसद हैं सुधा रामाकृष्णा, उनके साथ चेन स्नैचिंग की घटना हुई, वो भी पोलैंड एम्बेसी के बाहर, इतना हाई सिक्योरिटी जोन है। तो ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप यूके से यहाँ आई हैं, तो आप खुद को कितना सेफ महसूस कर पा रही हैं? ओपन में तो फिर भी ठीक लगता है, लेकिन स्टिल आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, कुछ भी है, तो बहुत आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, बहुत सेफ़ रहना पड़ता है। चेन स्नैचिंग उनके साथ हुई। मैं एक म्यूज़ियम में गई, अंदर मैंने सिर्फ फ़ोन के लिए ऐसे पर्स खुलाया ना, ऐसे खुला था, मुझे पता नहीं चला। मैं म्यूज़ियम से बाहर निकली तो मेरे अंदर से पैसे और मेरे मेट्रो कार्ड्स वर इनसाइड द म्यूज़ियम। इस तरह की घटनाएं होती हैं तो फिर लगता है कि हाउ इट इज़, कहीं भी सेफ़ ही नहीं है। और रात में निकलने में वो तो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ रात में, नहीं, बहुत रिस्की है। यूके और यहाँ के माहौल में आप कितना फ़र्क देखती हैं? कितना मतलब सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्या है? बहुत फ़र्क है, 80% फ़र्क है। वहाँ मैं रात को 2 बजे भी ड्राइव करके कहीं जा सकती हूँ, मुझे वो डर नहीं लगता है। मैं पैदल आ सकती हूँ अकेले रोड्स पे। थोड़ा है, मैं ये नहीं कहूँगी कि फुली सेफ़ है, लेकिन यहाँ जितना स्कैरी नहीं है। यहाँ जितना स्कैरी नहीं है। आप तमाम घटनाएं सुनती होंगी, मन में एक डर रहता है, क्योंकि मेरी फैमिली यहाँ रहती है, मेरे बच्चे हैं, वो घूमते हैं यहाँ, गर्ल्स हैं, तो उनको कितना हमें समझा के रखना पड़ता है, कितनी चीज़ें एक्स्ट्रा सिखानी पड़ती हैं प्रिकॉशंस के लिए, उनको बहुत मुश्किल है।
क्या आप क्या सलाह देती हैं अपने बच्चों को या जो भी छोटे हैं आपसे जो निकल रहे हैं बाहर रात में? पहली बात तो हम उनको अवॉइड करते हैं, जितना अवॉइड कर सको। बाहर निकल रहे हो तो कोशिश करो एक स्ट्रेंजर से बात ना करो, कहीं भी लगे कुछ भी तुरंत कॉल करो, पुलिस को कॉल करो, हमें कॉल करो, ऑनलाइन रहो। कोई ट्रांसपोर्ट ले रहे हो तो आप नंबर ज़रूर हमें मैसेज कर दो कि कौन सा ट्रांसपोर्ट लिया है आपने, कौन सी कैब बुक करी है, कौन सा ऑटो है। तो सारी चीज़ें डिटेल्स हमेशा कोशिश करो कि जब कई बार तो ऐसा होता है जब लेट नाइट होता है तो कंटिन्यूस कॉल पे रहो ताकि हम ट्रैक कर सकें आपको, कंटिन्यूसली बात करते रहें कि सेफ़ हो। पुलिस पे कितना भरोसा रहता है आपको कि पुलिस कुछ कर लेगी, बचा लेगी? पता नहीं, मतलब अभी हम न्यूज़ में ही सुनते हैं कि वुमेन्स हेल्पलाइन है और पुलिस बहुत एक्टिव है, और कुछ केसेस में गर्ल्स ने बोला भी है कि हाँ वाकई में वर्क कर रही है। और अगर ऐसा है तो रियली बहुत अच्छा है कि उनको और इस तरह में बात मतलब वर्क करना चाहिए ताकि गर्ल्स और सेफ़ फील करें बाहर जा। अप्रिशिएट यही रहेगा कि उसको और लार्ज स्केल पे डेवलप करें और वाकई में मतलब पुलिस उस पर वर्क करे कि एक केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, वो एक के लिए पहुंचते हैं तो 10 और हो चुके होते हैं। तो उनको और फोर्स की ज़रूरत है और अवेयरनेस की भी लोगों में फैलाएं और ज़्यादा प्रोग्राम्स रन करें। मैम, आज कांग्रेस की सांसद हैं सुधा रामाकृष्णा, वो एक बहुत हाई सिक्योरिटी जोन है वो जहाँ पर वो रहती है, चाणक्यपुरी। तो पोलैंड एम्बेसी के बाहर जब वो पहुंची तो उनके साथ चेन स्नैचिंग हुई। तो ऐसे में मैं ये जानना चाह रहा था कि आप लोग खुद को दिल्ली में कितना सेफ महसूस करते हैं ये सब घटनाएं जब सुनते हैं? देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब इतने जो बड़े लोग हैं वो लोग सेफ़ नहीं हैं, तो आम जो महिलाएं हैं वो कैसे सेफ़ रह सकती हैं? आते चलते चलते कोई ना कोई आपको आता जाता घूरता रहता है, वो चीज़ें सेफ़ नहीं लगती देखने में। और उसके बाद रात को बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, शाम के टाइम पे कभी भी तो सेफ्टी तो बिल्कुल भी नहीं है। रात में जब आप निकलते हैं घर से तो क्या कंसर्न रहता है और घर वाले क्या हिदायत देते हैं? बस लाइव लोकेशन शेयर कर दो और बस यही, लाइव लोकेशन शेयर करो और सेफ्टी का ध्यान रखो और किसी से बात मत। तो आप ऐसे में क्या मांग करना चाहती, सरकार से अपनी क्या बात रखना चाहती कि क्या हो जाए कि आप लोग थोड़ा सिक्योर महसूस करेंगे? लॉ बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लमैटिक है, जिसमें देखना चाहिए, लेकिन उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता विमेन सेफ्टी के लिए। एक्सक्यूज मी, कॉल आ रहा है। तो बस वही है कि आप दिल्ली में कब से रह रहे हैं? मैं बाय बर्थ दिल्ली से ही हूँ। बाय बर्थ दिल्ली हाँ, से? 24 साल हो गए मुझे दिल्ली में। तो अभी तक की कुछ बदलाव लगा कि कुछ चीज़ें सुधरी हो नहीं, पहले जो के चीज़ें मुकाबले? पहले थी, पहले ज़्यादा सेफ्टी थी फिर भी, अच्छा। अब तो वो भी नहीं है। लाइक कुछ पास्ट ईयर से 10 ईयर्स से 10 years अप्रॉक्स। से। पहले फिर भी ठीक था, अब तो बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं। हालत। शाम को 7 बजे से 7 बजे के बाद तो निकलना बहुत मुश्किल है। सर, दिल्ली में रहना एक्चुअली डिफ़िकल्ट टास्क तो है क्योंकि यहाँ पे सर सेफ़ तो है नहीं, राइट। और रात को भी हम लोग निकलते हैं जैसे क्लबिंग एंड ऑल, किसी वर्कआउट या वॉक के लिए भी, तो सर इतना सेफ़ हमें लगता नहीं है। और जो मैम के साथ हुआ है दिस इज़ वेरी बैड। वो इतने अच्छे एरिया में रहती हैं, वहाँ पे चेन स्नैचिंग एंड ऑल, दिस इज़ वेरी बैड सर। और सम कहीं कहीं जगह पे सर सिक्योरिटीज़ है भी, बट सम जगह पे है भी नहीं सर सिक्योरिटी। तो ऐसा है तो कि रात में निकलने में क्या डर रहता है मन में? सर रात के निकलने में डर ये रहता है, ये जो स्नैचिंग हो गई, बदतमीज़ी हो गई, पीपल आर सो मतलब अच्छे नहीं है। ऐसे में आप गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे, आपकी क्या मांग है? सर गवर्नमेंट अपील ये है कि एक तो सिक्योरिटी सेफ्टी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और हम लोग आज़ादी के साथ घूम सकते हैं, कहीं भी फ्रीडम के साथ जा सकते हैं, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी। तो उनके अपील यही है कि सिक्योरिटीनेस ये सब चीज़ें बढ़ाई जाए, और बस ये विमेन सेफ्टी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी। हम आपको आज की घटना बता देते हैं। सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकली थी, कांग्रेस की एमपी हैं सुधा रामाकृष्णा। तो वो जैसे ही पोलैंड एम्बेसी के बाहर पहुंची हैं तो तभी एक शख्स आया स्कूटर से, उनकी चेन स्नैच कर ले गया। तो ऐसे में मैं ये जानना चाहता था कि ऐसी खबरें सुनने के बाद आप लोगों के अंदर सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्या रहती है, कितना सेफ महसूस करते हैं आप लोग दिल्ली में? अगर सीएम्स के साथ ही ऐसा हो रहा है तो मुझे लगता नहीं है कि दिल्ली में कोई भी लड़की सेफ़ है। बिकॉज अगर इतने जब इनके पास सिक्योरिटीज़ वगैरह सब रहते हैं, बॉडीगार्ड्स वगैरह सब रहते हैं इनके आसपास, तब कोई इनको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो हम तो वहाँ पर कोई रहता भी नहीं है, हम अकेले होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, हम अकेले ट्रैवल करते हैं, अकेले हर जगह जाते हैं। सो आफ्टर सीइंग ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग, आई थिंक कि हम सेफ़ नहीं हैं और दिल्ली बिंग वेरी ऑनेस्ट सेफ जगह नहीं है। बिकॉज ये घटना अगर दिन ब दिन इतने बढ़ते जाएंगे तो कोई भी लड़की आई थिंक जो इवन दो दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग द वर्क्स बाय देयर ओन, वो सेफ फील नहीं करने वाली है।
मन में क्या रहता है आपके, किस तरह का डर रहता है कि क्या क्या हो सकता है? बहुत डर रहता है, लाइक बाहर जाएंगे कहीं हमें किडनैप कर लिया जाएगा या हमें लाइक गलत में फ़ोटोज़ वगैरह। आजकल तो एआई से बहुत सारे जी। चीज़ आप जनरेट कर सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं बहुत सारे लोग। बाहर जाएंगे तो चेन्स वगैरह का होगा, इवन तो आप तो अभी बहुत सारी ज्वेलरी news आ पहनने से रहे हैं। डर लगता होगा? बहुत ज़्यादा डर लगता है। कोई भी आजकल ज्वेलरीज नहीं पहनना प्रेफर करता है, इवन तो अगर भीड़ भड़ाके वाले एरिया में तो वहाँ पे कोई भी प्रेफर नहीं करता। घर वाले क्या हिदायत देते हैं आपको? दे क्लियरली से कि यार तुम बाहर मत जाओ उतना, अगर जाओगे तो लाइक सिबलिंग्स मतलब कोई भाई उसके भाई। साथ जाओ, या फिर अकेले जा रहे हो तो कोई भी ज्वेलरीज वगैरह उतना पहन के मत जाओ, जी। ठीक है। और अपने पास सेफ्टी गार्ड्स के लिए अगर तुम कोई स्प्रे वगैरह रखो या फ़ोन पे हमेशा अपना ऑनलाइन देते रहो लाइक Live लोकेशन location। एंड ऑल, जी। ये चीज़ वो लोग हमेशा हमें बोलते हैं। शाम को जैसे अंधेरा होने के बाद निकलने में क्या डर रहता है, मतलब निकलना प्रेफर करते हैं या कि अवॉइड करते हैं आप लोग? अवॉइड करते हैं, प्रेफर ही नहीं करते हैं, बिकॉज एक तो रात को बाहर निकलना, ऊपर से इतना डर लगता है, आधे टाइम तो लड़के ही दिखते रहते हैं हमें, और ऊपर से कभी भी गली वगैरह भी हो वहाँ पर भी लड़के दिखते रहते हैं, वो मोस्ट ऑफ टाइम बाहर ही रहते हैं, तो आपको सेफ फील नहीं होता है। रात को प्रेफर ही नहीं करती हूँ मैं कि बाहर जाऊँ। पहले से तो आई वुड से कि पहले का जो सिचुएशन था वहाँ से अभी बहुत सिक्योरिटी मिलता है। जैसे इफ़ आई कंसिडर एटलीस्ट 5-6 इयर्स बैक, तब जैसे माहौल था दिल्ली में, अभी दिल्ली का सिचुएशन बहुत मुझे तो ठीक लगता है। बाकी सब जगह में थोड़ा बहुत वो होता रहता है। व्हाट हैपेंड इज़ रियली बैड, वो मैं बताऊँ मतलब डेफिनेटली ये अप्रिशिएट करूँगी अगर गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स ले और ज़्यादा सिक्योरिटी करे लड़कियों के लिए, एंड नॉट ओनली लड़कियाँ, मतलब फॉर एवरीवन। इवन आई फील बॉयज़ ऑल्सो फील सेफ, क्योंकि वो होता है ना कि जहाँ भी जाओ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, जैसे आई एम फ्रॉम कोलकाता, आई एम हियर फॉर सम वॉक, बट कहीं भी जाओ वहाँ बॉयज़ का भी सिक्योरिटी, मतलब ताकि सब सेफ्टी रहे, ठीक है। जो भी वो मतलब ऐसे शॉपिंग गोल्ड वगैरह जो भी थोड़ा बहुत जो भी पहने हुए, जैसे हम शादी वगैरह में जाते हैं तब पहनते हैं राइट, कुछ भी गोल्ड्स वगैरह, तो ताकि वो सेफ्टी रहे, गवर्नमेंट का ये देखना चाहिए। वैसे गवर्नमेंट इज़ डूइंग गुड, और थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस क्योंकि बढ़ रहा है तो वो होगा। शाम तो को अच्छा है। जैसे अंधेरा होने के बाद निकलने में, आप जैसे दिल्ली में हैं तो अभी अंधेरा होने के बाद आपके अंदर डर रहता है कि अभी नहीं निकलना है, या किसी के साथ निकलना है, अकेले निकलने में डर? ऑनेस्टली स्पीकिंग पहले बहुत डर रहता था। मैंने इंसिडेंट भी फेस किया है, जैसे 6-7 साल पहले मैं मम्मी पापा के साथ थी, तब भी कुछ बॉयज़ बाइक के साथ हमारे गाड़ी पीछे कर रहे थे, मतलब गाड़ी के पीछे आ रहे थे, गाड़ी का पीछा कर रहे थे। पीछे कर रहे थे। और फिर हम जब होटल में मतलब रुके हम, फिर वो लोग वापस चले गए, क्योंकि देखा मम्मी पापा साथ में था। अभी आई फील मोर सिक्योर दैन मतलब 5 साल पहले की बात, बट स्टिल आई थिंक दिस थिंग्स शुड इम्प्रूव, क्योंकि अभी नाइट शिफ्ट भी होता है सबका, तो सबको वो सिक्योरिटी होना चाहिए। जैसे दिल्ली में ये प्रॉपर दिल्ली में प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ़ यू गो टू नोएडा और कभी मतलब बॉर्डर साइड ऑफ गाजियाबाद, वहाँ पर अभी भी प्रॉब्लम है। मतलब ऐसे ड्रेस पहन के वी विल थिंक अबाउट इट कि पर्सनल गाड़ी के बिना हम नहीं जा सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं अवेल कर सकते, तो सबका वो कम्फर्ट मतलब फिनेंशियली सब इतना स्टेबल नहीं होता है कि पर्सनल कार यूज़ करे, तो वो देखना चाहिए। मतलब इंटीरियर पार्ट्स ऑफ दिल्ली में ये अभी भी करना चाहिए गवर्नमेंट को, एज पर मी। मयूर विहार में स्कूल है, ASN सीनियर सेकेंडरी स्कूल। यहाँ पर कुछ अभिभावक खड़े हैं जो अपने बच्चों को लेने आए हैं, तो उनसे बात करते हैं, जानते हैं दिल्ली में महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर उनका क्या कहना है। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा तो कोई ख़ास नहीं है अभी तक, जैसा पहले से चलता आ रहा है वही अभी भी कोई मुझे नहीं लगता कि इतना सेफ़ फील कर पाती होगी अपने आप को। जैसे कि आपने बताया कि महिला सांसद की चेन स्नैचिंग हुई है, जब एक सांसद की हो सकती है, हम तो आम महिलाएं हैं, हमारे साथ तो कुछ भी हो सकता है। जी, रात में निकलने में मैम मैं तो ये हिम्मत नहीं कर पाती हूँ, बिना हस्बैंड के नहीं निकलती, अकेले कभी नहीं नहीं निकलती निकलती हूँ। अंधेरा होने के बाद उधर पे लाइटें भी नहीं है कई एरिया में, तो नहीं निकल पाती। अच्छा, तो हमारे साथ मैम हैं, अपने बच्चे को लेने आई हैं, तो आइए उनसे जानते हैं कि दिल्ली में महिला सुरक्षा को लेकर उनका क्या कहना है, कि वो दिल्ली में कितना सेफ महसूस करती हैं। दिल्ली में सही भी है, काफ़ी पुलिस साथ दे रही है, मगर ऐसा है कि यहाँ तक लोग तमाशे ही देखते हैं, कुछ भी हो जाए, जैसे कोई लड़की के साथ या लेडीज़ के साथ कोई बदतमीजी हो रही है तो कोई साथ नहीं देता, ऐसे ही है। मैम रात में निकलने में कितना मन में क्या रहता है आपको? रात में तो बहुत डर लगता है,
डर लगता है। रात में सेफ नहीं है। अकेले नहीं निकल पाते हैं आप? नहीं नहीं, अकेले में तो नहीं, दो हो तो ठीक है। इतना अच्छा। कॉन्फिडेंस नहीं बनता है। जी। अच्छा, घर से जब जेवर एवर पहन कर निकलते हैं तो क्या लगता है कि कहीं छिन ना जाए या कुछ ऐसा हो जाए, कोई घटना हो बिल्कुल जाए? बिल्कुल, आज की डेट में तो जेवर पहनना बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है। जी। हाँ, बिल्कुल सिंपल लाइफ जियो और इन चीज़ों से दूर हट के रहो। सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? सरकार से यही है कि लेडीज़ के लिए उनको कुछ कदम उठाने चाहिए कि उनके हक के लिए, जैसे कोई परेशानी है वो कॉल करे तो पुलिस उसी टाइम आए, जी। ठीक है ना। और भी जैसे कुछ सेफ्टी के लिए कुछ चाहिए ऐसे। आपके आसपास आपने कभी कुछ ऐसी घटना सुनी हो, आपके जानकार हो कोई, किसी के साथ ऐसी कुछ घटना हुई हो? नहीं, अभी फिलहाल ऐसे कभी कभी हो जाता है, कोई पर्स छीन के ले गया, मोबाइल, छोटे मोटे तो चलता रहता है, वैसे ऐसा कुछ आप नहीं। दिल्ली में कब से रह रही हैं? दिल्ली में हो गए बचपन। बचपन से ही है। तो तब से लेकर अभी तक ये महिला सुरक्षा में कितनी चीज़ें आपने बदलती हुई देखी हैं? हाँ, चेंजिंग तो काफ़ी आई है सर, चेंजिंग तो आई है। पहले माहौल कैसा रहा हाँ, आप करते? पहले तो बहुत गंदा था, अब तो काफ़ी हद तक अच्छा है। अच्छा, हम बाहर निकले, हमने दिल्ली में महिलाओं से बात करी कि उनके मन में क्या रहता है, वो कितना सुरक्षित महसूस करती हैं। ज़्यादातर महिलाओं ने बताया कि वो बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं, उन्हें डर लगता है, खासकर अंधेरा होने के बाद। अंधेरा होने के बाद महिलाएं अकेले निकलना तो प्रेफर ही नहीं करती हैं, या तो अपने किसी भाइयों के साथ निकलती हैं या तो कोई साथ में जाता है उनके, वरना वो निकलने से थोड़ा बचती हैं। तो ऐसे में इस मुद्दे पर, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहिए द रेड माइक। मेरा नाम है आर्यन मिश्रा, हमारे साथ हैं कैमरे के पीछे हमारे साथी सार्थक।